अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में। उसके बारे में आपको कुछ एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे जिनको ख्याल रखते हुए आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और अपने घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग करवाते वक्त जिन चीज़ों को आपको सबसे पहले ख्याल रखना है वो ये है कि आपने सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट, जिस तरह के पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अपनी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखना है कि आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग किस तरह की चाहिए। मसलन इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आपको ये ख्याल रखना है कि आपके बेडरूम में आपका बेड कहाँ पे आएगा और उसकी साइड टेबल्स के लिए आपको लैंप्स के लिए लाइट रिक्वायर्ड है या नहीं, तो उनके लिए कनेक्शन की रिक्वायरमेंट, आपकी एलईडी कहाँ प्लेस होगी उसके कनेक्शन की रिक्वायरमेंट, आपका जो किचन की अप्लायंसेस हैं उनकी सेटिंग में उनके कनेक्शन की रिक्वायरमेंट, और उसके अलावा और भी मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल की, उनकी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आप जो हैं अपनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के वो डिसाइड करते हैं। कुछ एक दो बातें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो जनरल रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपने हर कमरे में जो बोर्ड्स लगवाने हैं उनकी जो मैक्सिमम हाइट हो फ्रॉम आपके फर्श के लेवल से फ्रॉम फ्लोर लेवल उसे 3.5 फुट या 3 फुट पे रखें, जो कि आसानी से इस्तेमाल हो सके। ना बहुत ज़्यादा नीचे करें कि बच्चे जो हैं उसे बार बार छेड़ते रहें, और ना इतना ऊपर करें कि आपके इस्तेमाल करने में मसाइल पैदा हों। दूसरी बात यह है कि अगर आपने अपने घर में सीलिंग करवानी है छत के ऊपर, तो आपको बहुत सारे पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है छत के अंदर। आप कम पॉइंट्स दें, क्योंकि सीलिंग में जो है वो सीलिंग के अंदर अपनी लाइट डिज़ाइन होती है, सीलिंग की एक अपनी लाइट का स्टाइल होता है। तो आपको सिर्फ उधर तार देनी होती है, कनेक्शन क्या पहुंचाना होता है, आपने सप्लाई पहुंचानी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखें। इसी तरह अगर आपने यूपीएस लगवाना है या सोलर सिस्टम लगवाना है, तो वायरिंग के दौरान ही, वायरिंग करवाते वक्त अपने इलेक्ट्रीशियन को ये बता दें कि आपने यूपीएस या इलेक्ट्रिकल की वायरिंग भी सोलर की वायरिंग भी इसके साथ ही करनी है। बाज़ दफ़ा देखने में ये आया है कि लोग जो हैं बाद में सोचते हैं कि हम अपने घर में यूपीएस लगवा लें, तो बाद में वो आउटर डक्टिंग की जाती है, दीवार के ऊपर पाइप लगा के जो कनेक्शन लेके जाया जाता है, डक्ट लगा के तार फेरी जाती है पूरे घर में और कनेक्शन दिया जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि जब आप अपने घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग करवा रहे हों तो उसके साथ ही आप यूपीएस और सोलर सिस्टम की वायरिंग करवा दें। और जिन जगहों पे नेट मीटरिंग की सहूलत मौजूद है वो कोशिश करें कि सोलर की वायरिंग लाजमी साथ करवाएं। इसी तरह आपकी डीबीज जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो हैं, जहां आपके, मैं आसान ज़ुबान में कहूँगा, ब्रेकर्स लगने होते हैं, उनकी लोकेशन को डिसाइड करने में आपको बहुत ही स्मार्टली प्ले करना है, क्योंकि आपकी सारी घर की जो सप्लाई है वो वहाँ से जा रही होती है, वहाँ से कंट्रोल हो रही होती है। तो इसलिए कोशिश करके उसकी लोकेशन ऐसी चूज़ करें जो आपके हर फ्लोर के लिए तकरीबन एक जैसे फासले पे पाई जाए। और दूसरा, वो ऐसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स हों जो ना तो बहुत ज़्यादा ओपन हों, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हर एक की नज़र में आने वाले हों, और ना ही किसी ऐसी जगह पे हों जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल हो। इन दोनों पॉइंट्स को आपने मद्देनज़र रखना है। तीसरी बात यह है कि आप जो पावर प्लग्स लगवाएंगे अपने साइड बेड की साइड टेबल्स के लैंप्स के लिए या अदर यूटिलिटीज़ के लिए, वो आप अपने फर्श से 1 फुट के फासले पर लगवाएंगे। 1 फुट ऊपर रखें, वहाँ पे बोर्ड लगवाएं। नॉर्मल जो वायरिंग है वो 3 फुट पे बोर्ड लगवाएं और नीचे से 1 फुट पे पावर प्लग्स लगवाएं। इसी तरह जहाँ जो आपकी मीडिया वाल है, जहाँ पे आपकी एलईडी लगनी है, वहाँ पे आप जो है एलईडी की बैक साइड पे अपना बोर्ड लगवाएं, ताकि जो उसका एलईडी की तार है वो आपको नीचे सामने नज़र ना आए। एलईडी की बैक साइड पे जगह होती है, वहाँ पे आप बोर्ड लगवाएं, उसका पावर प्लग लगवाएं और स्विच दें।
इसी तरह वायरिंग के साथ साथ अगर आपने सीसीटीवी कैमरा लगवाने हैं मुस्तकबिल में या बाद में, और उसके अलावा टेलीफोन देने के कनेक्शन देने हैं, तो इसकी भी पाइपिंग जो है, डक्टिंग जो है, वो आप इसके साथ करवाएं। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत इफ़ेक्टिव होगी और आपका सलूशन एक बहुत इफ़ेक्टिव सलूशन बनेगा। ना कि ऐसा हो कि जब आप घर में एक इतना ख़र्चा करें और उसके बाद आपको एहसास हो कि मैंने इस कमरे में भी PTCL का कनेक्शन देना है, मतलब अपने फ़ोन का कनेक्शन देना है, सीसीटीवी कैमरा का कनेक्शन, कुछ इस तरह के कनेक्शंस देने हैं, तो उसके लिए आपके पास स्पेयर डक्ट मौजूद होनी चाहिए। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और आखिर पे आप सबसे हमारी नहायत ही मोदबाना और गुजारिश है कि आप लोग जो है ना कोरोना के SOPs पे लाजमी अमल करें, हुकूमती अहकामात को लाजमी अपनाएं, अपनी और अपने घर वालों की जान की हिफाजत करें। अपनी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है तो अपने घर वालों के लिए लाजमी कोरोना SOPs का ख्याल करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।